आज हमारी एक एग्जीबिशन भी है। अभी हम उस एग्जीबिशन में जाएंगे। 3 पेंटिंगें हमारी उसमें हैं और अच्छा बड़ा ग्रुप शो है। उसमें तकरीबन कोई 100-125 आर्टिस्टों की सबमिशन थी। उसमें से 25 आर्टिस्ट सेलेक्ट हुए हैं। तो सबकी 2-2 पेंटिंग है, मेरी उसमें 3 पेंटिंग है। तो वो डिस्प्ले में है। आज उसका ये शो है। ये कार्ड है, बल्कि इस कार्ड में जो एक पेंटिंग छपी है वो मेरी है। 4 पेंटिंगें छपी हैं उन्होंने। इसमें एक पेंटिंग मेरी है और इसकी जज हैं तांजा पैटिसन और क्यूरेट किया है चेरी। तो ये एग्जीबिशन है, अभी हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे कौन कौन लोग आते हैं और क्या होता है। आइडियाज़ मेरे जो पेंटिंग में वो नेचर से आते हैं। मैं नेचर को स्टडी करता हूँ और नेचर में भी मज़ामत होती है। तो वो मुझे ज़रा अच्छी लगती है, उसको स्टडी करता हूँ और बड़ा मज़ा आता है जब उसको आप स्टडी करते हैं। कभी कभी बाहर मैं चाय पीने जाता हूँ या कभी वाइन का गिलास ले लिया, तो दरख्त लगे हुए हैं, फूल हैं, तो उनको बगौर देखता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। तो उन पे जो कभी तितलियाँ आती हैं, कभी शहद की मक्खियाँ आती हैं। तो फिर कभी कभी जब नज़र नहीं आ रहा होता, वो मक्खी उसके फूल के अंदर जाती है, तो मैं अपने मोबाइल को ऑन करके ना उसके कैमरे से जूम करके देखता हूँ तो ये क्या कर रही है। तो मेरा अपना ख्याल है कि मेरी ये वाली पेंटिंग जो है ना, ये उसी इसका एक छोटा सा पोर्शन जो है ना, वो फूल के अंदर की कैफियत है। तो जिस तरह से मैं जो कुछ निकलता है वो सामने आ जाता है, जो भी अंदर है। मैं कुछ जानबूझ के नहीं बना रहा होता हूँ कि मुझे कैनवस के सामने बैठता हूँ तो मैं कोई वाज़ा कोई तस्वीर नहीं होती। वो उस वक्त जो कुछ हो रहा होता है वो बस हो रहा होता है। वो एक अमल है और इट्स अ मेडिटेशन। वो एक इबादत की तरह है। इधर इन्वॉल्वमेंट, आप अपने कैनवस के सामने बिल्कुल मतलब बहुत सच्चाई से बातें करते हो और उसी सच्चाई के साथ, क्योंकि कैनवस तो वाइट होता है ना, उसमें आप अपनी कहानी बुन रहे होते हो कि और मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही होती हैं। कभी मतलब ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट चुन के आप कोई पेंटिंग करें। सब्जेक्ट तो आपके मतलब अंदर जो कुछ हो रहा होता है। अभी 2-3 दिन पहले पता नहीं, हाँ, जैसे ख्वाब में देखा कि तो हमारा एक फैमिली क्लिनिक है पाकिस्तान में, तो अम्मा के नाम से हमीदा क्लिनिक। तो देखा कि उसमें ना आग लग गई। तो अब मैं यानी ये अमेरिका में ख्वाब में अम्मा को उठा रहा हूँ अपनी कि अम्मा क्लिनिक में आग लग गई। तो फिर मेरी आँख खुल गई। फिर मैंने भाईजान को फ़ोन किया। तो उसके बाद कोई पेंटिंग बनी तो उसमें वो खुद ब खुद से अंदर से एक शोलों का और एक वो, तो वो नेचुरली जो कुछ आपके अंदर होता है ना, जब वो बाहर निकलता है थ्रू कलर, थ्रू लाइंस, तो उसी को आप क्रिएशन कहते हो, तख्लीक कहते हो। क्योंकि वो क्रिएट तो एक दफ़ा होती है चीज़, दोबारा तो हो नहीं सकती।
और जो चीज़ दोबारा बन जाए वो क्रिएशन नहीं कहलाती, तख्लीक नहीं कहलाती। तो तख्लीकी अमल में और क्राफ्टमैनशिप में यही फ़र्क है कि तख्लीक एक बार होती है, वो पेंटिंग की शक्ल में हो, म्यूज़िक की शक्ल में हो, फोटोग्राफी की शक्ल में हो, तो वो एक ही दफ़ा होती है। और उसकी अगर कॉपी हो गई तो वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो तख्लीक नहीं होगी, क्योंकि तख्लीक को नापा तोला नहीं जा सकता और हैंडीक्राफ्ट को नापा तोला जा सकता है, यानी मेजरमेंट की जा सकती। और चूँकि नेचर की मेजरमेंट नहीं कर सकते, इस वजह से वो क्रिएशन है। तो खुदा ताला की बहुत अच्छी तख्लीक है नेचर, समंदर है वो तख्लीक है। उस समंदर को नाप तोल थोड़ी सकते हैं, पहाड़ को नाप तोल नहीं सकते। तो इसी तरह से किसी इंसान को आप नाप तोल नहीं सकते। तो अब उसके अंदर अंदर उसकी जीन्स में क्या है, वो तो उसके लिए तो रिसर्च फिर भी नहीं पता लगता कि क्या है। तो जो चीज़ नापी तोली ना जा सके वो क्रिएशन है। तो अभी हम अपनी वहाँ भी जाएंगे एग्जीबिशन में, तो देखेंगे पेंटिंग जो लगी हुई है हमारी डिस्प्ले हुई है। बल्कि एक और चीज़ मैं डॉक्टर साहब दिखाऊं, मेरे पाकिस्तान में घर में डकैती हुई, तो ये अब अंदर से डकैती हुई, तो मैं वहाँ सोच रहा था कि मैं मतलब बीवी अकेली, बच्चे अकेले, तो मेरी मिसेस कैसे बैठ के सोच रही होगी। तो वो स्कल्पचर मैंने बनाया कि अच्छा भी अंदर से खुद ही निकला कि स्कल्पचर कि मतलब एक औरत है, वो घर में अकेली है, वो कैसे बैठ के सोच रही होगी। तो ये स्कल्पचर उसकी अक्कासी है। तो अभी जब मैं बात कर रहा था कि वो आपके अंदर चीज़ें होती हैं, वो खुद ब खुद बाहर निकलती हैं। तो ये मैंने बेचने के लिए नहीं रखा हुआ है, तो ये मेरी इससे कुछ यादें वाबस्ता हैं। तो कि मतलब एक अकेली औरत एक सोच में कि वो क्या सोच रही है, कैसे डकैती हुई उसके घर में। तो ये सिरामिक्स में है ये स्कल्पचर, पहले किले में बनाया, उसके बाद इसको फायर किया और इस पर डेट भी पड़ी हुई है। तो यही अब रिकॉल करेगा कि भाई घर में डकैती हुई थी और चीज़ें। तो बस यही है, नेचर को भी साथ रखते हैं, नेचर हमारे स्टूडियो में रहती है। तो ये सब चीज़ें हैं और ये हमारा बस स्टूडियो है। हमने बड़ी मेहनत से ये स्टूडियो बनाया है और ये हमारा कलेक्शन है। ये बड़ी पेंटिंग, ये रिदम ऑफ स्ट्रोक, इसमें वो चूँकि आई एम आल्सो कथक डांसर से मुराद मैं प्रोफेशनली डांसर नहीं हूँ, लेकिन डांस मैंने सीखा। तो इस पेंटिंग को इस रिदम ऑफ स्ट्रोक मीन्स के यानी स्ट्रोक का रिदम क्या है, यानी जैसे डांस का स्ट्रोक होता है, इसी तरह से स्टेप होते हैं डांस के, तो इसी तरह से स्ट्रोक मतलब वैसे करके, तो वो इसी तरह से वो बड़ी पेंटिंग है, वो भी इसी उस पे है रिदम ऑफ स्ट्रोक की। और ये पेंटिंग है इश्क की इंतहा, ये मेरा अपना सेल्फ पोर्ट्रेट है ये वाला। तो और ये इश्क, तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी ये स्कल्पचर भी मेरा अपना है, ये भी मैंने बनाया। अब इसमें चेहरा एक है, बॉडी दो है, ये फीमेल बॉडी है और ये मेल बॉडी है। और ये यानी एक कल्ब दो जान कहते हैं ना, तो ये वो है। ये भी स्कल्पचर यहाँ पे बनाया है, ये भी, इसमें भी एक फिगर है, चेहरा, ये भी सिरामिक्स है। तो बस ये सब चीज़ें, ये कोई नया काम है, वो नया काम है। और
ये भी बल्कि एक नया काम है और ये बिल्कुल यहाँ का मॉडर्न फिगर। तो ये एक आर्टिस्ट है हमारे यहाँ पे, तो वो अक्सर चूँकि मेरा दरवाज़ा खुला होता है वो यहीं से गुज़रती है, तो जो जब गुज़रती है तो वो कहीं जहन में होगा, तो वो ऐसे कहीं कैप्चर हो गया इसमें, तो वो जा रही है। तो बल्कि हमारे जो शहजाद भाई हैं वो कह रहे थे कि तुम उसको गिफ्ट कर दोगे। मैंने कहा नहीं, ये वो शक्ल थोड़ी नज़र आ रही है, वो तो एक बस फिगर उसकी, बस वो सब जहन में था, वो कर दिया। तो ये इस तरह से काम होता है। मैं मतलब कोई चीज़ देख के, फोटोग्राफिक आर्टिस्ट नहीं हूँ कि मैं फ़ोटोग्राफ खींच के, फ़ोटोग्राफ देख के मैं बनाऊँ। मैं बस जो कुछ हो रहा होता है, जहन में आ रहा होता है, और वही कुछ सब पेंट हो रहा होता है कि इंसान की तकलीफ़ मैं नहीं देख पाता हूँ। और जो जैसे घर में कभी हमारे यहाँ लोग फिल्म देखते हैं ना, तो फिल्म में भी वो जो मार धाड़ वाला होता है ना, तो मैं उठ के चला जाता हूँ। मुझसे वो बर्दाश्त ही नहीं होता कि वो मतलब चाकू बंदूक ये नहीं। बल्कि मैं हाँ कहीं किसी से कह रहा था कि अभी ये जो जंग वंग हो रही थी, तो मैंने कहा मैं कोई ऐसी पेंटिंग बनाऊं कि ना मिसाइल में से फूल निकल रहे हो, कि बजाय हम बारूद फेंकने के ना, हम लोगों को फूल दे रहे हो मिसाइल के थ्रू, तो कितना अच्छा होगा। तो वो भी इंशाल्लाह करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दुनिया में ना लोग खुश रहें, फूल बांटें, मोहब्बतें बिखेरें, तो ये करें। ये जंग वंग मैं तो इसका फाइल नहीं हूँ भाई। मैं कहता हूँ बैठें, डायलॉग करें, अपने एस्थेटिक को डेवलप करें, सोचें दुनिया क्यों बनी है, आपका दुनिया में आने का मकसद क्या है, आप किस लिए आए हो, तो अल्लाह मियाँ ने यहाँ क्यों आपको भेजा दुनिया में, तो आपको क्या करना है, और उसकी नेमतों को तलाश करो। और अभी तो तलाश जारी है, हमने तो सिर्फ बम और बारूद ही तलाश किया, तो उसके अलावा भी कुछ चीज़ें तलाश करें। लेकिन ये आइडिया बहुत अच्छा है मेरा, जो मिसाइल वाला है ना, मिसाइल में से फूल निकल रहे हैं, तो मैं ऐसा कोई स्कल्पचर और ऐसी कोई सीरीज़ एक पेंटिंग की करूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि जिस माशरे में हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, तो मतलब दुश्मन से मुराद के एक दूसरे से जली थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में, तो इससे बेहतर है कि आप जो है ना वो ये सब ख़त्म करके और रंग बिखेरें, रंग बिरंगे फूल। अब आप फूल को भी एक गमले में देखें, यू बिलीव मी, मैं कई घंटे एक गमले पे बैठा रहता हूँ, उसमें इतने फूल होते हैं कि कभी एक कलर को देख रहा होता हूँ, कभी, और वो कोई कलर इंसान के बने हुए नहीं, कुदरती कलर हैं और मिट्टी में से निकले कलर। तो उसी को सोचें तो आप खुद ब खुद ये वायलेंस भूल जाएंगे। तो वायलेंस वैसे भी बुरी चीज़ है, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ख़त्म जब ही होगा जब आप अपने एस्थेटिक को डेवलप करेंगे। और एस्थेटिक को डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले आर्ट गैलरीज का रुख करना पड़ेगा, थिएटर का रुख करना पड़ेगा, आपको लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, क्योंकि म्यूज़िक सुनेंगे, फिल्म देखेंगे, पेंटिंग देखेंगे, अच्छा डांस देखेंगे, अच्छी किताब पढ़ेंगे, तभी आपका एस्थेटिक डेवलप होगा। ये जो वायलेंस वाली फिल्म में ये जो मार धाड़ वाली, चाकू मार दिया, अभी कौन सी पता नहीं एक फिल्म आई है, धर्मेंद्र पता नहीं क्या है, वो पाकिस्तान में बनाई है, वो पता नहीं उसमें दिखाया कि, मैं तो नहीं देख पाया पूरा वो सीन, ये पता नहीं गला काट के ले जाता है या कहीं, मैं तो भाई मुझसे, मैं मक्खी नहीं मार सकता हूँ, तो मैं ये सब चीज़ें कैसे देखूँ। तो और आर्टिस्ट का काम ही है कि वो मतलब प्यार मोहब्बत, ये भी तो आर्टिस्टों की वजह से ही तो ये राइटर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, तो ये क्रिएटिव लोग हैं, तभी मेरा ख्याल माशरे में ये हम आहंगी है। अगर ये ख़त्म हो जाए तो मेरा ख्याल ये तो जंग वंग इससे ज़्यादा डबल हो जाएगी। तो
आर्टिस्टों को अपनी मतलब वो जिस लिए आए हैं, जो दुनिया में उनका रोल क्या है, वो रोल प्ले करते रहें और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। और होप, उम्मीद अच्छी रखना चाहिए और ज़िंदगी से ये निकाल दें। कल भी मैं अपने बेटे को, रमीज़ को कह रहा था कि ये नहीं का लफ्ज़ ज़िंदगी से निकाल दो कि ये नहीं हो सकता। भाई एक बड़ा आर्टिस्ट लाइक पिकासो, वैन गॉग, ये कोई अम्मा के पेट से पैदा हुई तो वैन गॉग या पिकासो नहीं बन गए थे। तो मेहनत की, बने, अपने एस्थेटिक को डेवलप किया। तो ज़िंदगी में नहीं का लफ्ज़ निकाल दो, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या आप में वो सलाहियत नहीं है, आप में वो क़ुव्वत नहीं है? इसका मकसद तो आप फिर हार गए हो, अपने आप से आपने हार मान ली। तो अपने आप से हार नहीं मानना चाहिए, काम करते रहना चाहिए बस। आगे इंशाल्लाह जब करते रहोगे तो ज़रूर उसमें अच्छाई होगी, भलाई होगी।